जगत के पति शंकर भगवान हैं। प्रभाव क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी हैं, उनका चरित्र आप लोगों के सामने कहा जा रहा है। उनके बारे में आप लोग ध्यान दे करके कथा को श्रवण करेंगे, जिसमें उनके व्रत का महाकाव्य है और उनके संबंध का इतिहास है। एवं जो स्त्रियां प्रतिव्रत को देने वाला, सौभाग्य को देने वाला, अखंड सौभाग्य प्राप्त करने वाला है, महान है, उदय है, उनको इस व्रत का विशेष ध्यान देना चाहिए। शंकर भगवान कहते हैं कि हे महादेवी, प्रभाव क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैंने कहा है। हे महेश्वरी, सावित्री स्थल नामक एक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम बट सावित्री व्रत का पूजन किया। बट का मतलब होता है बरगद, यानी वृक्ष का नाम है बट वृक्ष, और इसका नाम बट सावित्री रखा गया है क्योंकि बर के वृक्ष के नीचे ही सावित्री भगवान का पूजन की थी और अपने पति के प्राण को वापस की थी, इसलिए इसका नाम रखा गया है बट सावित्री व्रत। सावित्री नाम था सत्यवान के पत्नी का और बट वृक्ष का नाम था। सत्यवादी जितेंद्र को सुख देने वाले अश्वपति नाम के राजा थे, जो क्षमाशील, संतान रहित, सत्यवादी और इंद्रियों को बस में रखने वाले राजा थे। एक समय वह राजा प्रभाव क्षेत्र में यात्रा के निमित्त वहां पर आया और विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थल पर जा पहुंचा। वहां पर उस राजा ने अपनी रानी के साथ इस बट सावित्री व्रत को किया, जो सावित्री के नाम से, सावित्री व्रत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भूर्भुवः स्वः, अरे भूलोक, भुवन लोक, स्वर्ग लोक, इस मंत्र की साक्षात मूर्ति ब्रह्मा जी का प्रिया सावित्री देवी ने बट वृक्ष के नीचे में पूजन किया। सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त सावित्री की पूजा करने के बाद राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से अपने उस कन्या का नाम भी सावित्री रख दिया। जब कन्या का नाम सावित्री रखा तो सावित्री बड़ी रूपवती, गुणवती, देखने में सुंदर कन्या थी। जब वे विवाह करने योग्य हो गई तो बड़ा विचित्र स्थिति आया। उस कन्या के योग्य कहीं वर खोज नहीं पा रहे थे उसके माता पिता। अंत में उन्होंने अपनी पुत्री को आदेश दिया कि पुत्री, जितने तुम गुणवती है, धर्मवती है, रूपवती है, तुम्हारे योग्य मैं वर खोजने में असमर्थ हूँ। इसलिए मेरा आदेश है कि अगर तुम अपने से स्वयं, अपने गुण, अपने रूप, अपने अनुसार अगर वर खोज लेती है तो मेरा तुम्हारे साथ आशीर्वाद साथ रहेगा। ऐसा अपने सावित्री पुत्री को उन्होंने कहा। हे पुत्री, तुम्हारे योग्य वर देने का समय अब आ गया है, तुम्हें विवाह करने योग्य समय आ गया है, इसलिए मैं असमर्थ हूँ। इसलिए पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं अपने योग्य वर ढूंढ लो। वृक्ष मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात का तुम पालन करो। इसके बाद सावित्री ने अपने माता पिता का आदेश का पालन करके और अपने राज्य के मंत्रियों के साथ में जंगल की ओर निकल जा